तो आपको पता ही होगा हमारी आईटी की जो जॉब मार्केट अभी पूरी फकअप हो रखी है एंड ऑलमोस्ट 98,000 लेऑफ्स हो चुके हैं बाय 333 टेक कंपनीज एंड इसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनी के भी नाम है। इवन हमारी आईआईटीज की भी बुरी हालत हो चुकी है, वहां पे भी ओनली 60% ही प्लेसमेंट हुआ है एंड उसमें भी 6 LPA का पैकेज देने वाली टेक कंपनीज भी गई थी आईआईटी में हायरिंग के लिए। अब हम इसका रीजन नहीं जानेंगे कि इसका रीजन रिसेशन है या इसका रीजन एआई है, हम बात करेंगे सोल्यूशन की कि हमें ऐसा क्या यूनिक एंड एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि हम ऐसी जॉब मार्केट में भी प्लेसमेंट ग्रैब कर पाए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर योर प्लेसमेंट, कि प्लेसमेंट के लिए रिज्यूमे कैसे बनाना है, क्या क्या टेक्निकल स्किल्स आपको आनी चाहिए, प्रोजेक्ट किस किस तरीके के बनाने हैं, देन इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिना कोई देरी करे हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। अब देखो, किसी भी प्लेसमेंट में बैठने से पहले आपके पास ये 4 कंपोनेंट होने ही चाहिए और ये 4 कंपोनेंट है, फर्स्ट रिज्यूमे, सेकंड आपका टेक्निकल स्किल्स, थर्ड आपके प्रोजेक्ट्स एंड फोर्थ आपकी कम्युनिकेशन स्किल। अब इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे। देखो, मैं इन 4 कंपोनेंट के बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूं, बट मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखूंगा एंड इंफॉर्मेटिव रखूंगा कि जो आपके लिए जरूरी है वो आपको समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंपोनेंट से, जो कि है रिज्यूमे। अब देखो, एक अच्छा रिज्यूमे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक अच्छा सा रिज्यूमे टेम्पलेट। अब एक अच्छा सा रिज्यूमे टेम्पलेट मिलेगा कहां से, ये मैं बताता हूं। जो टेम्पलेट आपको रिज्यूमे का यूज करना है वो यूज करना है आपको जेक्स रिज्यूमे। ये मिलेगा आपको ओवरलीफ की वेबसाइट पे एंड इस वेबसाइट पे आप अपना रिज्यूमे भी क्रिएट कर सकते, सो प्लीज चेक आउट। अदरवाइज आपको इस टेम्पलेट की वर्ड फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस रिज्यूमे क्रिएट करने के बाद उस वर्ड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना। एंड अगर अब तक आप कैनवा के टेम्पलेट्स यूज कर रहे हो रिज्यूमे के लिए, तो प्लीज डोंट यूज दोस टेम्पलेट्स। अब उस रिज्यूमे टेम्पलेट में हमें जो लिखने के लिए चाहिए वो हमें चाहिए इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स एंड टेक्निकल स्किल्स। तो इन सब की बात अभी हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शंस में। बट अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हो रिज्यूमे क्रिएट करने में, जैसे कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, उसको मुझे रिज्यूमे में कैसे लिखना है, मुझे उसे डिफाइन कैसे करना है, आपने जो भी इंटर्नशिप करी है मैं उसके बारे में अपने रिज्यूमे में कैसे लिखूं, अगर आप इन सब में प्रॉब्लम फेस करते हो देन डोंट वरी, क्योंकि मैं जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको स्क्रैच से एक रिज्यूमे क्रिएट करके दिखाऊंगा हमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में कैसे लिखना होता है, इंटर्नशिप के बारे में कैसे लिखना होता है, स्किल्स क्या क्या लिखनी होती हैं, जिससे कि हमारा रिज्यूमे क्या हो, एटीएस फ्रेंडली भी हो। सो नोटिफिकेशन ऑन करके रखना क्योंकि जल्दी ही वीडियो आएगी। अब बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट की, जो कि है टेक्निकल स्किल्स। देखो, ये वीडियो सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है, तो मैं उन्हीं टेक्निकल स्किल्स की बात करूंगा जो फ्रेशर्स के लिए जरूरी है, ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए नहीं है। अब फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्किल्स जो आपको आनी ही चाहिए वो है DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। क्योंकि देखो, आपके कॉलेज में जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आएंगी वो आपसे यही स्किल पूछेंगे कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम आता है कि नहीं आता। अब आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हो देन आप जावा या C++ से स्टार्ट करो। अब सेकंड स्किल की बात करते हैं, जो कि है SQL एंड DBMS, क्योंकि इसके लिए भी काफी गुड नंबर ऑफ कंपनीज आती हैं हायर करने के लिए एंड आप SQL एंड DBMS सीख के आप डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट जैसी फील्ड में जा सकते हो। एंड थर्ड स्किल है वेब डेवलपमेंट। अब देखो, वेब डेवलपमेंट जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपको स्टार्ट कहां से करना है। स्टार्ट करना है आपको HTML से, फिर जाना है CSS पे, उसके बाद जाना है आपको जावास्क्रिप्ट पे एंड जावास्क्रिप्ट के बाद आपको एक फ्रेमवर्क सीखना होगा जो कि है रिएक्ट एंड रिएक्ट तक आप सिर्फ एक फ्रंट एंड डेवलपर बनोगे। एंड अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो उसके लिए आपको Next.js और सीखना पड़ेगा एंड Next.js काफी डिमांडिंग स्किल है आज के टाइम में, ये मैं आपको बता रहा हूं। एंड नाउ फोर्थ एंड लास्ट स्किल की बात करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बट लोग इस पे इतना ध्यान नहीं देते। एंड फोर्थ स्किल है एप्टीट्यूड। देखो, काफी कंपनीज लाइक TCS, इन्फोसिस, असेंचर, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, KPMG, डेलॉइट एंड इन कंपनीज के एग्जाम में आपको ये एप्टीट्यूड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी एंड इनके पेपर में जो ये एप्टीट्यूड होता है काफी अच्छा खासा परसेंटेज कवर करता है। सो अगर आप एकदम टॉप की कंपनीज नहीं टारगेट कर रहे हो लाइक फैंग, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एप्टीट्यूड जरूर करें। अब आते हैं थर्ड कंपोनेंट के ऊपर, जो कि है प्रोजेक्ट्स। देखो, प्रोजेक्ट्स आपके रिज्यूमे में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो देखो आपको किस किस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, किस किस तरीके के प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने, ये मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स आपको नहीं बनाने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट, आपको कोई भी क्लोन प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, क्योंकि क्या होता है उसमें ना रिक्रूटर को आपका कोई भी इनोवेशन नहीं दिखता एंड मोस्टली जो क्लोन प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आइदर कॉपीड होते हैं और किसी यूट्यूबर के डिट्टो देख के बनाए हुए होते हैं। सो क्लोन प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने। सेकंड, आपको ये ब्लॉग एप्लीकेशन, चैट एप्लीकेशन, इस टाइप की एप्लीकेशन नहीं बनानी है, क्योंकि हर दूसरा तीसरा स्टूडेंट ये एप्लीकेशन बना रहा होता है। अब बात करते हैं कि आपको किस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। फर्स्टली, कोई भी एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि क्या कर रही हो, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो। अब ये मैटर नहीं करता प्रॉब्लम छोटी सॉल्व हो रही है या बड़ी सॉल्व हो रही है, अगर आप कोई भी एक ऐसी एप्लीकेशन बना पा रहे हो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है देन आपके रिज्यूमे पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी। सेकंड, आप कोई भी एक ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हो विच इज बेटर देन द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, लाइक उस एप्लीकेशन में आपने एक्स्ट्रा फीचर्स इंक्लूड करे हो, लाइक उसका यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग,
आपने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हो प्लीज उसे वेब पर लाइव अपलोड करके जरूर रखना, क्योंकि कभी भी किसी भी रिक्रूटर को आपके प्रोजेक्ट्स देखने हो तो वो आपके प्रोजेक्ट्स देख पाए। एंड अगर आपको प्रोजेक्ट लाइव करना हो तो आप होस्टिंगर से होस्टिंग ले सकते हो एंड यहाँ डिप्लॉय कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स को। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से बाय कर लेना, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब फोर्थ कंपोनेंट पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अंडररेटेड स्किल, जो कि है कम्युनिकेशन स्किल। जस्ट इमेजिन कि आप किसी भी इंटरव्यू में बैठे हो एंड आपको सब कुछ आता है, आप 1000 लीड कोड बना के बैठे हो, आपने अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, अच्छी खासी इंटर्नशिप्स कर रखी हैं, फिर आपसे इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन पूछता है एंड आपको उस क्वेश्चन का आंसर आता है, बट देन फिर आपसे इंग्लिश नहीं बोली जा रही है, आपको जिस मैनर में उस क्वेश्चन का आंसर करना है वो नहीं कर पा रहे हो, आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझा नहीं पा रहे हो, देन इंटरव्यूअर को लगेगा कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता एंड वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। एंड बिलीव मी, मेरे कॉलेज में बहुत से क्लासमेट्स इसी कैटेगरी के थे, वो टेक्निकल असेसमेंट तो सारे क्लियर कर देते थे बट इंटरव्यू में फेल हो जाते थे। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है? देखो, बहुत ही एक क्लासिकल सोल्यूशन है। आपको करना क्या है, आपको अपना फोन लेना है, उसमें कैमरा ऑन करना है एंड कोई भी एक टॉपिक चूज करना है जिसके ऊपर आपको 3 to 5 मिनट्स बोलना है। फिर उस टॉपिक के ऊपर बोलना शुरू करो एंड देन स्टार्ट रिकॉर्डिंग। फिर उस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के बाद अपनी वीडियो को देखना, फिर आपको वहां पे समझ आएगा कि आप कहां लैग कर रहे हो, आप ज्यादा तेज बोल रहे हो कि ज्यादा धीरे बोल रहे हो, आपका बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज सही है कि नहीं है, आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एंड अगर आपका ये सब अच्छा है देन यू आर गुड टू गो। अब बात करते हैं कि आप क्या एक्स्ट्रा एंड यूनिक कर सकते हो जिससे कि आपके प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। फर्स्ट, आप अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो एंड उसे लाइव अपलोड कर सकते हो, लाइक दिस वन। एंड इंस्टेड ऑफ सेंडिंग रिज्यूमे, आप अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट का लिंक भी भेज सकते हो। सेकंड है लर्न इन पब्लिक। अब लर्न इन पब्लिक का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी आप सीख रहे हो उसको ऑनलाइन पोस्ट करो एंड जिस प्लेटफॉर्म पे आपको इसको पोस्ट करना है वो है ट्विटर एंड लिंक्डइन। अब इससे होगा क्या? इससे आपकी नेटवर्किंग अच्छी होगी, लोगों को पता चलेगा कि टेक कम्युनिटी में आपकी भी कोई आइडेंटिटी है एंड लोगों को आपके स्किल्स एंड अचीवमेंट्स के बारे में ही पता चलेगा। तो मैंने आपको चारों कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अनाउंसमेंट। तो अनाउंसमेंट ये कि जब तक आपका प्लेसमेंट सीजन चलेगा तब तक मैं आपके साथ हूं। आपकी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन या आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, यू कैन रीच आउट टू मी। कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना एंड जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपकी प्रॉब्लम का आंसर कर दूंगा। एंड अगर काफी लोगों की एक सेम प्रॉब्लम होगी तो मैं ट्राई करूंगा उस टॉपिक के ऊपर जल्दी से जल्दी एक वीडियो आ जाए। तो मुझे बस इतना ही कहना था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।